जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकंड लेकर आए हुए हैं, तो बच्चों सभी लोग मेरे साथ पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हम सेकंड स्टार्ट करते हैं आपके पास। देखिएगा सेकंड पार्ट में हमारे पास टॉपिक क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। हेडिंग डालेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए मेरे साथ सब लोग तैयार हो जाइए। हेडिंग हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो लिखिए बेटा, हेडिंग डालिए आप लोगों ने। तो हेडिंग अगर पढ़ गए हमारे पास, तो पॉइंट्स यहाँ पर थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कई सारे थ्योरी दिया जाएगा। तो थ्योरी के बारे में बात करें, कौन कौन थ्योरी हमारे पास आती हैं। जैसे कि थ्योरी हमारे पास है थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में एम्पेरिकल अप्रोच। देखिएगा बेटा क्या मिलेगा यहाँ पर, एम्पेरिकल अप्रोच मिलेगा। ठीक है, एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, आइए देखिए बात करते हैं। तो एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, एम्पेरिकल अप्रोच बाई ऑब्जर्वेशन से देखा गया था। इसमें हमारे पास मिलेगा कोसेल लुइस अप्रोच। 1916 में किसने दिया था, कोसेल लुइस नाम के दिया था। इसमें हमारे पास एक थ्योरी, दूसरा थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नोट करते चलिए मेरे साथ सभी लोग। बेटा पहली थ्योरी कौन सी है, कोसेल लुइस अप्रोच 1916 में आई थी। उसके बाद वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी। ये किस सन में आई थी हमारे पास, 1940 में। किस में आई थी, 1940 में। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी आई, क्वांटम अप्रोच। कौन सा आई, क्वांटम अप्रोच। क्वांटम अप्रोच पहली कौन सी हमारे पास था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्टकट में वीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी थ्योरी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में आई हमारे पास। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यम ओ टी। क्या बोलते हैं, यम ओ टी। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके पास और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे पास 1932 में आई हमारे पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे 1900 देखिएगा 27 में आई। तो ये दो थ्योरी हमारे पास आपके सामने देखिए दिख रहा है। आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा, नोट हो गया सबका। थोड़ा फास्ट नोट करिए, फिर आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करें। अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करें बेटा। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। केमिकल बॉन्ड देखिए हमारे पास दो तरीके का होता है। आपके पास देखिएगा मैंने आपको बताया था यहाँ पर, लेकिन चार आपके पास तीन लिखा होगा। हम लेकिन बात करेंगे देखिए चार के बारे में बात करें, इसके बारे में चार चार जोड़ देंगे। पहला हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। चौथा हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बढ़ा लेना। देखिए कोऑर्डिनेट हमारे पास, कोऑर्डिनेट बेटा बॉन्ड देखिएगा, एक पॉइंट्स आप और बढ़ा लीजिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला कौन सा, आयनिक बॉन्ड। दूसरा कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा कौन सा, मेटेलिक बॉन्ड। चौथा कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके का होता है हमारे पास। एक हमारे पास होता है पोलर, एक हमारे पास होता है नॉन पोलर। एक क्या होता है, पोलर, एक हमारे पास होता है नॉन पोलर। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने तरीके का हो गया, चार। कितने तरीके बेटा, चार। पहला कौन, आयनिक। दूसरा कौन, कोवैलेंट। तीसरा कौन, मेटेलिक। चौथा कौन, कोऑर्डिनेट। गुड, बहुत सही बेटा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, यहाँ बात करेंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई लुइस कोसेल या कोसेल लुइस की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। देखिएगा ये दो साइंटिस्ट हमारे पास हैं, कोसेल साहब और लुइस साहब। देखिएगा कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, हेडिंग डाल लेना, बढ़ा लीजिएगा। कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। चलिए लिखिएगा, कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी में क्या कहा गया था, इन 1916 में बेटा दो साइंटिस्ट आए,
कोसेल एंड जीएन देखिएगा लुइस, दो साइंटिस्ट आए, एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो साइंटिस्ट आते हैं देखिएगा 1916 में, कोसेल साहब और जीएन लुइस साहब। उन्होंने क्या काम किया, एक्सप्लेन किया केमिकल बॉन्ड के टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के टर्म में केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, दे पिक्चर एटम इन द टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज देखिएगा आपके पास को कर्नल एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन दैट कुड एक्कोमोडेटेड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैक्सिमम 8 मिलेंगे। जैसे देखो बेटा, हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इन्होंने कहा कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, इसके बारे में इन्होंने फोकस किया। और इसके पहले वाले अंदर वाले को देखिएगा इन्होंने कर्नल बोला, देखिए क्या बोला, कर्नल बोला। उसके बाद फिर हमारे पास कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड के बारे में देखिएगा, फिर वही चीज देखिएगा आगे रिपीट होता है। रिपीट क्या होता है, दे पिक्चर एटम इन टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड द आउटर मोस्ट सेल दैट कुड एक्कोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तीनों ने कहा कि व्हाट इज कर्नल, कर्नल क्या है, ये पूछना चाहते हैं। तो कर्नल क्या देखिएगा, अब ये आपको बताएंगे कर्नल क्या होता है। लिखा है फिर 1916 में देखिएगा, फिर देखिएगा आपके पास 1916 में वही साइंटिस्ट आते हैं, जीएन आपके पास कोसेल साहब। अब ये कर्नल के बारे में बता दें, कर्नल मीन्स न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि कर्नल का मतलब क्या होता है बेटा, अब आप क्या बता रहा हूँ, न्यूक्लियस ले लिया जाएगा, क्या ले लिया जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ इनर सेल इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, क्या ले लेगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये और ये इतना मिला के देखिए बोले जाएगा, देखिएगा कर्नल, क्या उसको बोलेंगे, कर्नल से बोलेंगे। इसको मिला क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटर, क्या बोलेंगे, आउटर आपके पास देखिएगा मोस्ट, देखिएगा सेल के बारे में ये बात करेंगे, ये आउटर मोस्ट सेल हमारे पास हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस वाले पॉइंट को आप लिख लेना कि व्हाट मीन्स कर्नल का मीन्स क्या होता है, इसको आप नोट कर लेना बस। इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाने ला, प्लस है पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तो इनर वाले सेल से और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर कर्नल बोलते हैं, और बाहरी वाले को आउटर बोलते हैं। बाहरी वाले क्या बोलते हैं, आउटर बोलते हैं। आगे देखिए, अब आगे बात करेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्टेट रूल क्या होता है। हेडिंग डालेगा ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्टेट रूल कहते हैं किसे हैं, करा के अकॉर्डिंग टू दिस, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to have an 8 electron in their valence cell is called octet. This is known as octet rule. इन्होंने कहा कि जो एटम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। बेटा इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू, देखिएगा सीधा सीधा सिंपल तरीका मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा एटम कैन कंबाइन आइदर, कंबाइंड करेगा, या मेरे प्यारे बच्चा ट्रांसफर ऑफ, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वन एटम टू, देखिएगा अनदर, एक एटम से दूसरे एटम से कंबाइंड करेगा या ट्रांसफर करेगा, यह मेरे बच्चा देखिएगा शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने के बाद जो कंप्लीट हो जाएगा उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो इसको नोट करिए ऑक्टेट रूल क्या होता है, आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑक्टेट रूल किसे बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक, नोट कर लिया ऑक्टेट रूल। अब आइए ऑक्टेट रूल के बाद आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा अब इन्होंने देखो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें आपको, बेटा एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाए, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देखिएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के बाहरी से इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने देखिए 2 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन था।
एक क्लोरीन के एटम और ले लिया जाए, देखिएगा 2 2 4 2 6 1 7, 7 ले लिया। देखिएगा ये सामने आपके बना हुआ है बेटा, सामने ये बना, इधर देखो ध्यान दो, सामने बना हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 6 7, 7 इसमें ऐसे हैं। देखो ये इससे चला जाएगा ऐसे, ये इससे चला जाएगा ऐसे, चला जाएगा। देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयर हो गया। इसके पास 287 पहले से था, 287 पहले से था। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। इसके पास भी कितना हो जाएगा, 8। देखिएगा जैसे ये बेटा, देखिएगा ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, इसके पास 2 8 8 हो जाएगा, इसके पास भी 2 8 8 हो जाएगा। इसी को ऑक्टेट बोलते हैं। बनाइए फटाफट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या ये देते हैं आपके सामने, सोडियम लिया क्लोरीन लिया, क्या ले, सोडियम और क्लोरीन। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए आप लोग, सोडियम क्लोरीन लिया, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, एक प्लस आने से कितने हो गए, 10। क्लोरीन के पास होता है 17, एक माइनस से कितना हो गया आपके पास, देखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिएगा सोडियम का, देखिएगा सोडियम था 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया, तो लॉस किया बेटा, क्या इसके पास बचा, 2 और 8 हो गया। क्लियर हुआ। क्लोरीन था 17 इसके पास थे, 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया, क्या हो गया, 2 8 8 हो गया। अब Cl प्लस Na प्लस था, Cl माइनस, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा NaCl। क्या बन गया, NaCl। देखिएगा ये NaCl। बनाइए फटाफट सभी लोग, जल्दी थोड़ा आप लोग करते चलिए, बहुत जल्दी सिलेबस आप कवर करा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, बस चैनल सब्सक्राइब लाइक करते जाइए आप लोग साथ में। बस बहुत सारे लगभग 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको केमिकल बॉन्डिंग करा देंगे हम, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकिए शेयर करिए और लाइक करिए। आप इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए भाई चलिए आगे चले बेटा, बना लिया। चलिए इधर देखिएगा, अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखो यही चीज़ वो एग्जाम्पल है, देखिए बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा बेटा। उस एग्जाम्पल देखिएगा NaCl बन जाएगा, 2 8 2 8 8। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। चलो अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे MCQ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर आता है। ऑक्टेट रूल इज फॉलो इन, ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो हो रहा है, मेरे क्लास का बाहुबली बच्चा कौन बनेगा आज का, देखते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो इन, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। पहला ClO2 आपके पास, दूसरा NO है, तीसरा ClF3 है, चौथा NF3 है। चल इसका आंसर जाएगा D जाएगा, क्या जाएगा, D। कैसे D जाएगा, इधर देखिएगा, नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और फ्लोरीन के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। देखिएगा 1 2 4 6 7, फिर आपके पास देखिए यहाँ पर 2 4 6 7, फिर यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 7, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आइए देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन करेगा, ये सिंपल तरीका बेटा, देखो ये ऐसे जाकर चला जाएगा, ये ऐसे जाकर चला जाएगा, ये ऐसे जाकर चला जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, अब देखो ये जितना इलेक्ट्रॉन दियागा उतना ही इसको मिलेगा, ये हो गया। इसके पास नाइट्रोजन पास थे कितने, 5, 3 और मिल गए, 5 थे, 6 7 8 हो गए। फ्लोरीन पास कितना था, 7, एक मिला 8, इसके 8 8, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फॉलो करेगा, आंसर क्या जाएगा, D जाएगा, आंसर D करेक्ट जाएगा। क्लियर आपको दिखना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, D जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेट मीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मीन्स कितना होता है बेटा,
ऑक्टेट मीन्स 8 होता है। आंसर क्या टिक करेंगे? सी। नोट, क्वेश्चन नोट करते चलिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। ऑक्टेट मीन्स 8 होता है, 8। नोट कर लिया। नेक्स्ट सवाल आइए। सवाल है लुईस सिस्टम सिंबल्स है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, लुईस सिंबल। आइए हम बात करें लुईस सिंबल्स के बारे में। लुईस सिंबल क्या होता है? इधर देखिए बेटा, इन्होंने कहा लुईस सिंबल के बारे में बात करें। लुईस सिंबल होता क्या है? चलें स्टार्ट करें लुईस सिंबल के बारे में। अब देखो ये कह क्या रहा है, लुईस सिंबल क्या होता है। ये इधर देखिए, करा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेट करेगा, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या उसको बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन दिखेगा होता है उसी को देखिए बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, जैसे 2 8 7, तो इसके बाहरी सेल को देखिए बोलते हैं वैलेंस। क्या उसको बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या उसको बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर द इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड दीज आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इन्होंने कहा इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑल वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, दीज आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बेटा होते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड बनाने में जनरली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। फिर लिखा है जीएन लुईस एंड अमेरिकन केमिस्ट इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। दीज नोटेशन आर लुईस सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो जीएन लुईस नाम के साइंटिस्ट ने क्या काम किया, जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन को, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डॉटेड से। क्या होता है? डॉटेड लाइन से देखिएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब क्या तरीका बताया सामने आपके पास है। जैसे देखिए बेटा, सामने क्या है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर कैसे बताया। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। तो ये देखो बेटा हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना दिखाया गया? एक। इलेक्ट्रॉन कितना दिखाया गया? एक। अब यहाँ पर बात करेंगे हीलियम। क्या करेंगे? हीलियम। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में होते हैं? 2। ये डॉटेड एनसीईआरटी में तीसरा क्वेश्चन आपके है। आप एनसीईआरटी बुक अगर लाए होंगे, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, आप देखिए वहां पर। अगर बात करेंगे लिथियम, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाहरी सेल में? 1। फिर बात करेंगे बेरिलियम, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाहरी सेल में? 2। देखिएगा बेरिलियम कितना मिलेगा आपके पास? 2 मिलेगा। फिर बात करेंगे बोरान। क्या बात करेंगे? बोरान। बोरान कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर बात करेंगे कार्बन, कार्बन कितना मिलेगा? कार्बन में आपके पास 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। बात करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5। बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 6। आपको देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस मिलेगा। बात करेंगे फ्लोरीन, कितना मिलेगा? 2 2 4 2 6 1 7 मिलेगा। बात करेंगे नियान, नियान के बाहरी से इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने मिलेंगे? 8। उसी तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बनाना आना चाहिए। जीएन लुईस नाम के साइंटिस्ट ने यही बताया था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं? डॉटेड स्ट्रक्चर से। जैसे कोई आपसे पूछे बेटा क्लोरीन, क्लोरीन के स्ट्रक्चर ड्रा करिए, डॉट लुईस डॉट, तो क्लोरीन लिख लिया। क्लोरीन ग्रुप नंबर कितना होता है? 7th ए। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 7th। तो आप देखिएगा 2 2 4 2 6 1 7। आपसे कोई पूछे सल्फर, सल्फर का बनाइए बच्चा मेरे,
आपने ले लिया, सल्फर ले लिया, इस ग्रुप का मेंबर होता है 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में देखिएगा इस तरीके से जाएंगे। अगर कोई पूछे आपसे मेरे प्यारे बच्चों ब्रोमीन, क्या पूछे, ब्रोमीन, ब्रोमीन किस फैमिली का मेंबर होता है, हेलोजन फैमिली का। इलेक्ट्रॉन कितना बैलेंस होते हैं 7, कितने होते हैं 7। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 आएंगे इस तरीके से। अब देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और स्टेप टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी होते हैं लिखने के लिए। तो पहला स्टेप देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, पहला पॉइंट नोट करते चलिए मेरे साथ। दूसरा, फॉर एन आयन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। इन्होंने कहा बच्चा अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है नेगेटिव चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप उसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फिगर आउट हाउ मेनी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वुड हैव देखेगा यूजिंग ऑक्टेट रूल। तो फिगर के द्वारा देखिएगा ऑक्टेट रूल को अप्लाई करेंगे। इसको नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया, यहां पर है। फिर डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 टू गेट नंबर ऑफ बॉन्ड। डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 टू गेट नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब एक एक बॉन्ड का देखिए इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बना देंगे। फिर ऑर्गेनाइज द एटम सो देयर इज ए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यूजुअली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव surrounding by other atom, surrounding by other atom. The central atom can have up to 4 other atom connected. सेंट्रल एटम की चारों तरफ एलिमेंट को लिख दिया जाएगा। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम, सराउंडिंग क्या हो जाएगी ज्यादा, सराउंडिंग क्या हो जाएगी ज्यादा, उसके हिसाब से। फिर लिखा है complete the octet around each of the outermost. If there are not enough, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, to complete the octet the skeleton structure incorrect, incorrect माना जाएगा। Try a different arrangement, तो दूसरे तरीके से उसको अरेंजमेंट करिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद, नोट करते चलिए इसको फटाफट, इसको नोट करते चलिए बेटा, ये बोर्ड में काम आएगा आपका, ये सब बोर्ड में ही लिखा जाएगा। आप एनसीईआरटी के रोज 2 सवाल 3 सवाल रोज सॉल्व करके क्लास करने के बाद, एनसीईआरटी में सवाल दिया है सब कुछ, आप एनसीईआरटी जाएं खोलेंगे आपको मिल जाए क्वेश्चन इसमें। हो गया, आराम से नोट करते चलिए मेरे साथ, राइटिंग बना करके फेयर कॉपी में सब लोग, और कॉपी भी आपको चेक की जाएगी। जो सबसे अच्छी राइटिंग कॉपी बना के पीडीएफ सेंड करेगा हमको, ठीक, उसको कुछ प्राइस दिया जाएगा, उसको कोचिंग तरफ से एक टी शर्ट फ्री दिया जाएगा, टी शर्ट और छाता, ठीक। और जो सबसे बेटर आएगा, जिसकी सबसे बेटर राइटिंग रहेगा अच्छी, पीडीएफ बना के हमारे पास भेजेगा पूरे चैप्टर का, उसको टी शर्ट और छाता और बैग, अच्छी राइटिंग बिल्कुल होनी चाहिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए। आगे चलें, उसके बाद देखिए लिखा है प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। आइए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ओनली इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट इसका आंसर जाए क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ लुईस डॉट क्लोरीन एटम कितने आएंगे, 7। तो लिखने की जरूरत नहीं है ना इसको, क्वेश्चन को आ रहा आपको, ठीक, 7 बी जाएगा आंसर। अब एग्जाम्पल ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर,
एग्जाम्पल ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इधर देखिएगा, चलिए इसका हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चलें, चलिए। अब इन्होंने कहा कि ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करिए। क्वेश्चन लिखिएगा CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करिए। चलिए भाई, अब देखिएगा सॉल्यूशन में स्टेप पहला में आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुनिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, 6 जा कितना हो गया 10। लिखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना 10। अब आगे देखिएगा स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। पुटिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन and the remaining 8 electron as 3 lone pair on oxygen to complete its octet, 1 pair of carbon we have। तो कार्बन था और ऑक्सीजन था, कार्बन था ऑक्सीजन था। इसका देखिए मैं सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या क्या करना आपको। देखिएगा ये हमारे पास कार्बन है, क्या है ये हमारे पास कार्बन है, क्या है कार्बन है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है। सुनिए इधर कार्बन के पास कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। दो दो देखिए ये शेयर कर लिया। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ऑक्सीजन का हो गया। अब क्या काम करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया लेकिन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है और ये लेके जा भी नहीं सकते। अब इसके पास कितने हो गए थे 6 हो गए थे, 2 इसको और मिल गए, कितने हो गए 8। क्या हो गया देखिएगा 8। लिखा इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, मल्टीपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। The octet of carbon triple bond is required between carbon and oxygen. We should therefore shift 2 lone pair on oxygen. Oxygen shared pair between carbon and oxygen. So octet of both carbon oxygen remain देखिएगा completed। वही चीज कह रहे हैं कि देखिएगा शुरू में हम लोगों ने इस तरीके से ऐसे बनाया था, ये बनाया था ऐसे बनाया था। अब इसके बनाने से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का हो गया। लेकिन हमको कार्बन का भी करना है, उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। उस बॉन्ड का नाम रखा जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या रखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए बस आप, चलिए स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा बस। और लिखना चाहो सोल्यूशन तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोल्यूशन लिखना चाहो लिख सकते हो गया। चलिए आगे बेटा, अब आगे चलते देखिएगा। दूसरा देखिएगा उसी को ये दिखाया गया, देखिएगा इस तरीके से दिखाया गया है। अब इसी को जानते क्या काम करो, देखो ये इसी को क्या काम करो, ये बॉन्ड दिखा दो कोऑर्डिनेट, वही चीज बनाया है। देखिए देखिएगा आपका, देखिएगा ये देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 2 4 5 1 6, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब इन्होंने पूछा ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। क्वेश्चन लिखिएगा ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट स्ट्रक्चर को ड्रा करिए। चलिए कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। कार्बन में कितना होता है 4, ऑक्सीजन कितना होता है 6, 6 तिरिक 18, 2 माइनस से कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, कितना हो गया 6 तिरिक 18, 18 2 20 और 20 4 24 आना चाहिए बेटा।
6 तिरिक 18, 18 4 22, 22 आ रहा है, लेकिन माइनस आ गया 2, कितना जाएगा 24, क्या जाएगा 24। इन्होंने कहा कि पहले CO3 में काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO3 में कितना आया 22, CO3 2 माइनस कितना आ जाएगा 24, इसको नोट करिए फटाफट। चलो आगे देखते हैं। ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बोनेट को सीखा, देखिएगा स्टेप तीसरा, कार्बोनेट आयन था, इसको इस तरह बना सकते हो, इस तरह बनाइए। आइए अब देखिएगा स्टेप चौथे में, पुटिंग वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन वी हैव। देखो इस तरीके से, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। 2 माइनस आया था, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया मैंने, 2 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, 2 4 6 7, आपको देखिएगा 8। बेटा इसके पास माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक माइनस वाला इसको दिया, एक माइनस इसको दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन के पास देखिएगा, अब आगे देखिए दिखा रहा हूं, 1 मिनट बेटा, यहां देखो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। ये देखो कार्बन पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन पास 6 होते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, लेकिन 2 माइनस आए थे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया गया, जुड़ गया उसके साथ। तो इसको देखिए, इस पॉइंट लिखिए, समझ में आ जाएगा। इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीटेड, हेंस मल्टीपल बॉन्ड इन रिक्वायर्ड बिटवीन कार्बन एंड वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ड्राइविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड वन ऑक्सीजन एटम सर्व द पर्पज। अपने पर्पज को सॉल्व करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या काम किया, डबल बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। कैसे, इधर देखिएगा, देखिए बच्चा, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहते हैं, कार्बन लिखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 थे, ऑक्सीजन हम लोगों ने लिखा 2 2 4 2 6, देखिएगा, फिर ऑक्सीजन लिखा 2 2 4 2 6, 2 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे बना लेगा। समझ में आया, आगे समझ में। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। समझ में आ गया। इन्होंने कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल का बनाया जाए। कितना आसान है, H2 का नहीं बना लोगे, H2 में ऑक्टेट नहीं होता, डुप्लेट होता, क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2O का नहीं बना लोगे, और CCl4 का नहीं बना लोगे। फटाफट नोट करते चलिए, जल्दी से नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं अगर आप साथ खड़ा हूँ, फटाफट एनसीईआरटी की हर एक लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, पूरे आपको फिंगर टिप पे हो जाएंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। बस जुनून आपका, मेहनत हमारी। आइए नेक्स्ट, H2 का बना लिया आपने, H2O का बना लिया, CCl4 को, इसको पायरीन गैस बोलते हैं, CCl4 को पायरीन गैस। पायरीन गैस आग बुझाने में काम आती है। ये आपके पास 12th क्लास में जब आप हेलोलिन हेलोरिन्स पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे आपके पास कंपाउंड CCl4 को, पायरीन गैस। ये आसान है नाइट्रोजन का बनाना। आइए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है। ड्रा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयन and tell in which cases the octet rule is violated BeCl2 PCl5 carbonate। चलिए, more than octet,
बताइए BeCl2, BeCl2 में जो बेरिलियम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है कि ज्यादा? कम है, लेस देन 8 है कि नहीं है? अब कार्बोनेट में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। और PCl5 में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा। बना के दिखा दें क्या बेटा? चलो बना दिखा देता हूं। देखो बेरिलियम जो हमारे पास है, बेरिलियम किस ग्रुप का मेंबर होता है बेटा? बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 1 और 2। यहां पर लगाया क्लोरीन, तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा फिर लिखा क्लोरीन, 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए ये इसके पास ऐसे मिलेगा 8 हो गए, इसके बाद कितने हो गए? 8 हो गए। ये देखिएगा इस तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो पाए? 4। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है इसका? नहीं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। PCl5 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 में फास्फोरस पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 इसको और मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बोनेट का भी मैंने आपको कराया था, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा था। देखो फास्फोरस का बना हुआ है, देखो ये इसका डायग्राम बना हुआ है BeCl2 का, ये देखो PCl5 का बना हुआ है। देखो ये जो क्रॉस वाले सिंबल हैं बेटा, ये किसके हैं? फास्फोरस के। और डॉट वाले किसके हैं? क्लोरीन के। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिएगा कुछ और आइए। राइट द लुईस डॉट सिंबल एंड प्रिडिक्ट द वैलेंसी यू एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। चलिए ये तो सबको मालूम है बेटा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। और ग्रुप नंबर कितना होता है? 5। 8 - 5 कितना करेंगे? 3। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैलेंसी आपका निकालने के लिए? और यहाँ पे इन्होंने कहा कि 8 ऑक्टेट में होता है। ग्रुप नंबर कितना होता है? 7। कितनी वैलेंसी आएगी? 1। नियान का वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसीलिए इसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखना है, आगे चले। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई डाउट्स? चलिए आइए MCQ क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन में कितना होता है? 6 4 कितना हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा? 6 4 कितना हो गए? 10। आंसर क्या टिक करेंगे? डी। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO। बताइए क्या आएगा? लोन पेयर ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलिए बेटा मैंने यही तो बताया था आपके पास। सुनिए मैंने आपको यही तो बना के दिखाया था। देखिएगा कार्बन ऐसे बनाया था, डबल बॉन्ड ये किया था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया था, एक लोन पेयर इसका था, 2 2 4 2 6, 1 1 आएगा। क्या से टिक करेंगे? 1 1। समझ नहीं समझाया? नेक्स्ट आइए, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम अभी सिखाया था। 8 - 5 कितना आया था? 3। आंसर क्या टिक करेंगे? बी। क्या टिक करेंगे? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वायलेटेड ऑक्टेट रूल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 से, और इसमें कितने हैं? 10 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? बोरान 3 6 हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नोट कर लो, सवाल अच्छा ही है। क्यों नोट हो गया सबका? चलो आइए
तो बेटा थैंक यू सो मच, आज क्लास के लिए हम लोग यहाँ तक 2 स्लाइड हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, कोशिश करेंगे 10 क्लास खत्म हो जाएगा हमारे पास, 8-10 स्लाइड है हमारे पास पैसे से, इसके बाद स्लाइड का आज स्लाइड कवर। ठीक, आज क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू।